The centre has achieved significant success in its efforts to bring peace in the northeastern region. Union Home Minister Amit Shah has informed the Rajya Sabha that since 2019, 12 important peace accords have been signed with various armed groups. Further highlighting the significance of this, Amit Shah said that 10,900 youth have laid down their arms and embraced after the signing of the peace accords. The Union Home Minister also made special reference to the accords signed so far. Amit Shah said that there is total peace in the northeastern region now. Further, he also made special mention about Advantage Assam 2.0, which has ushered in a new chapter of growth and development in Assam and Northeast. The Union Home Minister stated that this has been possible due to prevailing peace in Assam as well as in other parts of the northeastern region. Among the key accords signed between the centre and the different armed groups since 2019 include the ANVC Peace Accord 2014, NLFT SD Peace Agreement 2019, Brew Agreement 2020, Boro Peace Accord 2020, Karbi Peace Accord 2021, Adivasi Peace Accord 2022, DNLA Peace Agreement 2023, UNLF Peace Agreement 2023 and the Alpha Peace Agreement 2023. नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर। वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की मान्यवर। 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में असम मेघालय अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में DNLA, UNLF और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, NLFT और ATTF के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर। हजारों युवा आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और विकास के काम। ये बोडोलैंड का समझौता जब हुआ तब सब मजाक उड़ाते कि समझौते धरे के धरे रह जाएंगे। आज मैं कार्यक्रम देखकर आया हूं, मोदी जी गए, 5 लाख बोडो युवा, वृद्ध, अबला, नागरिक सब। मैं कुछ दिन पहले ही बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर। परिस्थिति बदल गई है। आसाम के अंदर 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU होता है। एक आसाम के अंदर इंडस्ट्री एक जमाने में स्वप्न माना जाता था, आज वहां पर शांति है मान्यवर। अब सपा की परिधि को भी 70% तक हमने कम कर दिया है और मान्यवर ब्रू पुनर्वास समझौता जो है, मैं सदन का ध्यान जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही देश में मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में बिल्कुल दयनीय जीवन जीने वाले अपने ही आदिवासी भाई थे मान्यवर। एक घर में, एक झोंपड़ी में, घर तो क्या होता है, एक झोंपड़ी में 18 लोगों का परिवार रहता था मान्यवर। और राहत के नाम पर यहां से पर व्यक्ति 2 किलो चावल जाता था। हमने सबके सब 37,000 ब्रू रियांग परिवारों को 150 यार्ड का घर दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, स्कूल दी, हेल्थ केयर का एक पास में ही दवाखाना दिया और सभी घरों से 2 युवाओं को स्किलिंग कर आज उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 8 महीने पहले
वही क्षेत्र को देखकर आया हूं जो मैंने 5 साल पहले देखा था। आसमान जमीन का फर्क।